प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबों को इस हमारे बाइबल अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु में प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें बाइबल स्टडी करें और आनंदित हो। आनंदित होने के लिए कुछ तो वजह चाहिए। वजह हमारी वचन है। वचन में हम आनंदित होंगे। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। यह शब्द सुन सुन के आपका मन भी उगता गया होगा। मधु 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 से भी मीठा। परंतु उस समय में मधु से मीठा कुछ भी नहीं होता था। इन दिनों में अगर बाइबल लिखा होता तो पता नहीं कौन सी मिठाई का नाम लिया होता, क्योंकि आज बाजारों में सैकड़ों वैरायटी की मिठाइयाँ हैं। पर उस समय में मधु ही था जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, मधुर, एक धरती में मिलने वाला एक भोजन था जो मीठा में परिचित होता था। एनीवे, आइए आज हम मधु से भी मीठा परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। बहुत से लोगों को लॉकडाउन के दिनों में आदत बिगड़ती हुई हमें दिख रहा है। क्या आदत बिगड़ी हुई दिख रहा है? आदत है लॉकडाउन में लोग दिन रात मोबाइल में लगे हुए हैं और यूट्यूब में लगे हुए हैं, फेसबुक में लगे हुए हैं। रात में नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं। रात के 2 बजे तक नहीं सोते, 2:30 बजे तक नहीं सोते हैं, 3 बजे तक नहीं सोते, और सोते तो सोते भोर भोर को सोते और दिन भर सोते हैं। ये तो जानवरों से भी गया गुजरा हाल हो गया है इंसानों का। कैसे उल्लू नाम की पंछी है, उस पंछी रात भर नहीं सोता और दिन भर पता नहीं कहां कहां रह के सोता है। इंसान की हालत भी कुछ ऐसी बिगड़ती जा रही है। धीरे धीरे लोग, एक सभ्यता था, एक समय था, सुबह 6 बजे सो जाते थे, शाम हुआ खाना खाए सो गए। धीरे धीरे 7 बजे सोने लगे, फिर 8 बजे, और जैसे करंट आ गया तो फिर और सोना लेट हो गया। टीवी आ गया तो 10 बज गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया तो 12 बज गया, अब मोबाइल आ गया तो 13-14 बज गया। अब लोग जो है, अब मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में लोग पूरा रात नहीं सोएंगे, पूरा दिन सोएंगे। रूटीन चेंज हो जाएगी। रात में काम करो और दिन में सो जाओ। जैसे भोर को 8-9 बजे का चलो खाना पीना खाओ, सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। फिर शाम को उठेंगे, फिर रात भर काम करेंगे। पता नहीं उल्टा सा लग रहा है। इससे कुछ हानि हो रहा है। परमेश्वर रात सोने के लिए ठहराया, भूलना नहीं, और दिन काम करने के लिए ठहराया। पर उल्टा हम ना चले। सब चीजें उल्टा हो गया है। सब चीज उल्टा हो गया, सब चीज बिगड़ता गया, सब चीज गड़बड़ हो गया है। प्रभु के लोगों, इसमें से एक आदत जो हमें बड़ा खराब लगता है वो है भोर को नहीं उठने की आदत है। किसी ने कहा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्दी एंड वाइज। पहले जल्दी से बिस्तर में जाओ, जल्दी उठो। आयुर्वेदिक रीति पर भी ये सेहतमंद होता है। सुबह का सूरज विटामिन डी को हमारे शरीर में लाता है। कई लोगों ने तो सुबह का सूरज को कई दिन से नहीं देखा, इतना नाराज है उससे। देखा तो कड़कती धूप को देखा। इस तरह से हमारी जो बुरी आदतें हैं, कहीं ना कहीं हमें आत्मिक आशीषों से भी वंचित कराता है। मैं आज भोर का महत्व को आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिल्कुल 25-30 मिनट में आज का संदेश हम खत्म करेंगे। विलाप गीत उसका 3 अध्याय का 22 पद को पढ़े। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती जाती है, वह प्रति भोर नई होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए। इस कोरोना वायरस डिजीज के दिनों में हम फल है। यहोवा का महाकरुणा का फल है, और प्रति भोर वो नई होती रहती है। प्रभु में प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहोवा का महाकरुणा का रिन्यूअल टाइमिंग भी है। वाह,
जैसे कि कई चीजों का रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल ना हो तो काम नहीं चलता। जैसे आप अपने बाइक का, कार का इंश्योरेंस करवाए हो तो उसका रिन्यूअल करना पड़ता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होता है, रिन्यूअल करना पड़ता है। जैसे कई चीजों का रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो उसी तरह से परमेश्वर का करुणा भी जो हमें मिलता है उसका भी वैलिडिटी 24 घंटा का है। आपने तो कई सालों से रिन्यूअल नहीं करवाया, आपकी बाइक का इंश्योरेंस का पेपर जो रिन्यूअल नहीं करवाए थे कुछ महीना पहले, मामू लोग पकड़ करके जो जबरदस्ती का चालान कटाया, तब तो हर कोई का गाड़ी का रिन्यूअल हो गया, इंश्योरेंस का रिन्यूअल हो गया। इसका मतलब है अगर एक इंश्योरेंस का पेपर रिन्यूअल नहीं करवाने से इतनी घाटा है तो अनुग्रह का रिन्यूअल नहीं करवाएगा तो क्या घाटा नहीं होगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज अ टाइम फॉर द रिन्यूअल ऑफ योर ग्रेस, योर मर्सी। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की करुणा को रिन्यू करने का भी एक प्रावधान है, एक टाइम है, एक ड्यूरेशन है, एक पर्टिकुलर मोमेंट है। फिर से उस वचन को हम पढ़ें, उसका 22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा का फल है। उसके बाद, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। उसकी करुणा, उसकी दया प्रति भोर नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। उसका करुणा, उसका दया, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह प्रति भोर वो नई होती रहती है। कहने का भाव यह है कि हर सुबह में परमेश्वर अपना जो करुणा है हमें देना चाहता है, उसको वो क्या करता पता है? नया करता है। कहने का मतलब यह है, जो करुणा आपको कल दिया था आज वो नया देगा, पुराना नहीं देगा। हम में से कई लोगों की आदत भी ऐसी है ना, हर दिन नया नया सब्जी खाओ, नया नया वैरायटी खाओ तो अच्छा लगता है। तो परमेश्वर भी अपने लोगों को हर दिन नया नया अनुग्रह देना चाहता है, नया मर्सी देना चाहता है, नया ग्रेस देना चाहता है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कल एक अनुग्रह पाए थे, ओके? आपको बताना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट करवाना चाहूंगा, ये नया अनुग्रह क्या है, नया करुणा क्या है। इसका मतलब है हर दिन नया नया है। पुराने वाले आज जो कल मिला था वो आज काम नहीं आएगा। हमें आज नया ग्रेस चाहिए। क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसका अर्थ? कल मान लीजिए बीते कल आपको किसी तकलीफ के समय में परमेश्वर ने इस कदर दया किया कि आपकी तकलीफ छूमंतर हो गई। शायद आपका कोर्ट केस था, शायद आप बीमार थे, शायद आप थाना में थे, शायद आप बिजनेस में थे, शायद कुछ दुश्मन आपको घेरे हुए थे, शायद आपका एग्जाम था, शायद आप मिनिस्ट्री में थे, बहुत जोखिम हालात में थे। ऐसे में परमेश्वर आपको एक स्पेशल दिया और आपको सहायता किया। आपको पता ही नहीं चला, आपका हेल्थ अच्छा हो गया, आपका मिनिस्ट्री अच्छा हो गया, आपका केस मुकदमा टल गया, आपको राहत मिला, आपका दुश्मन हट गए, आपको बड़ी राहत मिली जो कि असंभव था पर संभव हो गया। आपको लगेगा ये चमत्कार कैसे हुआ? मालूम है कैसे हुआ? प्रभु की करुणा हर सुबह नहीं होती है। वो तो कल के लिए था, कल का काम में आपको हेल्प मिला। कल प्रचार करने गए थे, आप बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, प्रभु की करुणा इस कदर आया, तैयार करने वाला दिन से भी कल का दिन अच्छा हो गया।
जबरदस्त प्रचार हुआ, लोग रोने लगे, अभिषेक से भरने लगे, बेदारी आ गया। आप बोलोगे वाह परमेश्वर तू कितना अच्छा है, मुझे करुणा दिया। पर क्या आज वही करुणा आपको मिलेगी? मिलना है तो प्रति भोर वो नहीं होती है। तो भोर को आपको परमेश्वर के पास जा करके अपना हाजिरी देना होगा, अवेलेबिलिटी दिखाना होगा, ताकि आज भी एक नया करुणा को पाना है। करुणा में करुणा प्राप्त करो। कल किसी बिशप साहब से बात हो रही थी, उसने कहा लॉकडाउन में नील डाउन। क्या बात है, करुणा में करुणा। ये करुणा के दिनों में आप परमेश्वर की करुणा को पाना चाहते हो तो लॉकडाउन में नील डाउन हो जाओ। पर कब होंगे? भोर का समय इज द बेस्ट टाइम, द क्वालिटी टाइम यू मस्ट स्पेंड इन प्रेयर। कई बार हम क्वालिटी खाना नहीं खाते, क्वालिटी खाना नहीं खाते तो क्वालिटी हेल्थ नहीं बनता। तो क्वालिटी वाला वस्त्र पहनते हैं, क्वालिटी वाला खाना खाते हैं, क्वालिटी दवाई चाहते हैं, क्वालिटी वाला पढ़ाई करते, क्वालिटी वाला हर सामान इस्तेमाल करते, क्वालिटी वाला ब्रांडेड कपड़े पहनते, तो क्वालिटी वाला प्रेयर भी करें। तो क्वालिटी वाला प्रेयर कैसा है? आपका टाइम का सबसे प्यारा समय, जो समय में आपको बहुत मजा आता है अपने के लिए खर्चा करने में, जैसे कि सोने में मजा आता है, तो वो क्वालिटी टाइम, जो खास टाइम, जो आपको बहुत पसंद है अपने के लिए खर्चा करना, वह टाइम प्रभु को दे देना। गिव इट टू द लॉर्ड। आपको बताना चाहूंगा प्रति भोर वो नहीं होती है, तो भोर के समय करुणा का काउंटर खुलता है। निर्गमन 16 अध्याय में परमेश्वर ने प्रति भोर को मन्ना बरसाता रहा। पढ़ सकते हैं 16 अध्याय निर्गमन की किताब और उसका शायद 13, 14, 15। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई। सांझ को बटेरें आए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। भोर को ओस पड़ी, भोर को ओस पड़ी। कब? भोर को ओस पड़ी। उसके बाद क्या होता है? और जब ओस सूख गई, जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान, पाले के किनकों के समान मन्ना गिरा हुआ था। भोर को आता है, भोर को परमेश्वर भी ड्यूटी में लग जाते हैं हमें करुणा देने के लिए, और आप सोते रहते हो शवासन करके, तीसरा आसमान में पहुंचा हुआ जैसे। नहीं, भोर को उठना, ओस के साथ परमेश्वर, ओस के साथ मन्ना बरसाया हुआ परमेश्वर आज भी भोर को उसकी करुणा को बरसाता है। काउंटर खुलती है, करुणा पाओ, प्रभु से कहो प्रभु आज मेरा व्यापार में मुश्किल है, मुझे हेल्प करना, मेरे आज पढ़ाई में जोखिम है, एग्जाम है, मेरा हेल्थ में, मेरा मिनिस्ट्री में, मेरा फैमिली में, मेरे फलाने व्यक्ति से बात करने जा रहा हूं, मुझे आज एक ऐसा मदद करो कि आज प्रभु चमत्कार को देखूं। मैं आपसे गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। क्यों गारंटी दे रहा हूं? क्योंकि मेरे खुदा बाप ने गारंटी दे रखा है। बाइबल गारंटी से बात करता है। मैं ऐसा कभी नहीं देखा कि भोर को उठकर प्रभु की करुणा मांगा और मैं किसी काम में गया और फेल हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आप इस रहस्य को अपनाओ, भोर के समय खुदा के उपस्थिति में बैठो। और एक बात बताऊं, भीख मत मांगना। सुबह सुबह प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता, उठते ही कटोरा लेके पहुंच गया भिखारी जैसे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे। नो, सुबह उठो तो क्या करो? परमेश्वर का स्तुति करो, आराधना करो, एक एक बात के लिए उसको धन्यवाद दो। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहा, किसी भी उपकार को ना भूलना। यू नो द बेस्ट टाइम टू thank the Lord by remembering all his goodnesses. The time is the early morning. किसी भी उपकार को ना भूलना।
उसने आपको जन्म दिया, ये तो बहुत बड़ी उपकार है। कभी आपने धन्यवाद है प्रभु मेरा बर्थडे के लिए? खाली केक काट के रह जाते हो, खुद खाते दूसरों को खिलाते और चर्बी बढ़ाते, बिल फाड़ते हैं माँ बाप का। अरे धन्यवाद देना है, किसी भी उपकार को ना भूलना। मैं तो कई बार क्या करता हूं, किसी भी उपकार को नहीं भूलता। एक एक उपकार को, प्रभु जी मुझे जूते दिए हैं, मुझे कपड़े दिए हैं, मुझे मोबाइल दिए, मुझे घर दिए, मुझे रहने के लिए जगह दिए, पंखा दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, बिस्तर दिए। कई लोग को नहीं है ये सब जो हमें दिए। किसी उपकार को नहीं भूलना है। लोगों को हवा का वैल्यू तब मालूम चलता है जब डॉक्टर बोलता ऑक्सीजन लगाओ। जब बिल उठता है ना, तब मालूम चलता है बाप रे ऑक्सीजन का इतना वैल्यू है। आपने कभी धन्यवाद दिया? खुदा बाप कहेगा तुम्हारा भी ऑक्सीजन की बिल आएगी तो क्या होगा हमारी? बड़ी मुश्किल होगी। तो किसी भी उपकार को ना भूले। माता पिता के लिए धन्यवाद दे, भाई बहनों के लिए धन्यवाद दे, पड़ोस के लोग के लिए धन्यवाद दे, कलीसिया वालों के लिए धन्यवाद दे। ये तो भौतिक बातें हो गई, ये सब भौतिक बातें हैं। आत्मिक बातों के लिए भी धन्यवाद है। क्या है आत्मिक बातें? जो आत्मिक काम खुदा ने आपकी जिंदगी में किया, वो उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको परमेश्वर उद्धार किया, उसके लिए धन्यवाद देना। आपकी बपतिस्मा के लिए प्रभु सहायता किया, धन्यवाद देना। आपको पवित्र आत्मा मिला, धन्यवाद देना। आपको संगति अच्छा मिला, धन्यवाद देना। आपको प्रभु के लोग अच्छे मिले, धन्यवाद देना। आपके आत्मिक अगुए अच्छे मिले, धन्यवाद देना। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया हुआ सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देना। गिन गिन के स्तुति करो। खाली गाना में गाते, गला हिला हिला कर, गिटार बजा बजा करके ना, गिन गिन के स्तुति करो। गिनो एक एक बातों के लिए। एक प्रभु का दासी ने मुझे फोन पे कहा 1000 बार प्रभु को स्तुति करो। 1000 बार मतलब? मैंने बोला कैसे 1000 बार? एक एक विषय के लिए बोलते जाओ। प्रभु जी तुझे धन्यवाद, 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 स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से वो वर्शिप करो, थैंक्स द लॉर्ड। यरीहो की दीवार भी तो ऐसे ही गिरा था। वो लोग थोड़ी दोपहर में गए थे, वे भी भोर को ही गए थे। मैजिक इन द मॉर्निंग, भोर को। यहोशू उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो वे भोर को निकले। और उसमें अगर आज के जमाने का जवान होता तब तो यहोशू का मीटिंग चौपट हो जाता। 6 अध्याय का 12। यहोशू सवेरे उठा। हाँ, और 10 बजे 12 बजे उठा होगा, ऐसा लिखा है। नहीं, सवेरे उठा। हाँ जी, सवेरे उठकर और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। हाँ, सवेरे उठा, संदूक उठा लिया। क्योंकि सवेरे प्रभु की करुणा है। सवेरे युद्ध करने का समय है। सवेरे प्रभु की आराधना करने का समय है। सवेरे उठकर यरीहो के चारों तरफ स्तुति करने लगे। और 7वें दिन का सवेरे चमत्कार। सवेरे आयुब भी उठा करते थे। आयुब 1:5 को पढ़े। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्यों? नीचे, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। वाह, माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए। भोर को उठें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रति भोर को उसकी करुणा आपके बच्चों के लिए भी नया मिलेगी, सेवकाई के लिए भी नया मिलेगी। मगदलीनी मरियम भोर को पांव फटने के समय कब्र में यीशु से मिलने गई। यह समय यीशु मसीह को मिलने का समय है। और वहां पे यीशु मसीह मरियम को दर्शन दिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी भोर को उसकी करुणा नहीं होती है, पर भोर को आप उठने की आदत करें। दानियल की प्रार्थना में दानियल सुबह, दोपहर, शाम 3 बार प्रार्थना करता था। भोर का समय एक बेहतरीन समय है प्रभु के कदमों में बैठना, गाना गाना, धन्यवाद देना, प्रार्थना करना। 3 चीजों को करें, पर ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दे। उसकी भलाइयों को स्मरण करके उसको स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसके सामने प्रार्थना करे, और देखोगे आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देख पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष करे। आज के लिए बस इतना ही।
फिर आने वाले कल आप फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए छोटा सा प्रार्थना करें और प्रभु की करुणा को मांगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन लॉकडाउन के दिनों में नील डाउन होने की कृपा देना प्रभु। करुणा के दहशत में हमें करुणा से भर देना, ताकि प्रभु जी हम तेरी करुणा से प्रतिदिन नए होते जाएं, नया बल पाए, नया अभिषेक पाए, नए आशीष को पाए। तेरे हाथों में सारे लोगों को समर्पण करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।